नमस्ते, दुआ सलाम, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि मैंने कहा था, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, उसका समरी वीडियो लाऊंगा। तो आज ये मेरा समरी वीडियो है, मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में। मैंने ये बुक पढ़ा है, काफ़ी बेहतरीन किताब है और मैं हमेशा रिकमेंड भी करता हूँ सबको, और आप सबको भी करूँगा कि ये खुद जा कर के आप इसको पढ़िए, तो बहुत बेहतरीन होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस बुक को पर्सनली जा कर के पढ़िए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर कोई आप पिक्चर, सपोज़ कोई आप पिक्चर देखते हो और आप किसी अपने दोस्त को बताते हो, तो आपको कितने देर में, 2.5 घंटे 3 घंटे का पिक्चर आप कितने देर में बता सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं बता सकते। तो वो फील आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? जो मैं बताऊंगा आप वो फील नहीं कर पाओगे। हालांकि मैं पूरा कोशिश करूंगा अपने उस कहानी में जान डालने की, पर जो भी हो सके। तो एक समरी वीडियो ही रहेगा, और समरी में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी, जो मेन मेन बातें हैं तो वो सारी छूटेंगी। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी का पहला चैप्टर, ठीक है? पहला चैप्टर जो है हमारा द वेकअप कॉल, ठीक है? पहला चैप्टर हमारा है द वेकअप कॉल। तो इसमें टोटल मिलाकर के 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स अपने में 200 पेज में है, ठीक है? तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, इजीली इसको कवर कर सकते हैं। तो 13 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला द वेकअप कॉल, दूसरा द मिस्टीरियस विजिटर, तीसरा द मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जूलियन मेंटल, द मैजिकल मीटिंग विथ द सेजेस ऑफ सिवाना, spiritual student of the sages, the wisdom of personal change, a most extraordinary garden, kindling your inner fire, the ancient art of self-leadership, the power of discipline, your most precious commodity, the ultimate purpose of life, the timeless secret of lifelong happiness। तो ये 13 चैप्टर्स हैं इस बुक में, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन चैप्टर, जिसको मैं बारी बारी से अलग अलग वीडियोस में जिसका समरी लाऊंगा। तो हमारे रॉबिन शर्मा द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, इस बुक का पहला सीरीज़ शुरू होता है आज से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर द वेकअप कॉल। एक्चुअली वेकअप कॉल होता क्या है? वेकअप कॉल मतलब एक ऐसा आवाज़ या फिर एक ऐसा बुलावा जिससे आप जगते हैं, एक ऐसा कोई कुछ घटना जिससे आप जगते हैं, ठीक है? जगना इन द सेंस ऑफ नींद से जगना नहीं, वो ज़िंदगी में नींद से जगना, ठीक है ना? ज़िंदगी का नींद जो होता है, रात में हम लोग सोते हैं वो वाला जगना नहीं, ज़िंदगी के रात का जगना। तो हम लोगों का ये वेकअप कॉल है। एक होता है ना कि आँख खुलना, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है? तो जो ये जो जागना है, आँख खुलने वाला जागना है, नींद से जागने वाला जागना नहीं है। तो यहाँ पर भी द वेकअप कॉल वही है। तो द वेकअप कॉल में सबसे पहला बात बोला जा रहा है कि एक्चुअली ये पूरा का पूरा किताब जो है, ये दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है। एक जूलियन मेंटल और उसका फ्रेंड कह सकते हो, कलीग कह सकते हैं, या फिर उसका असिस्टेंट कह सकते हैं, जॉन, ठीक है? तो ये जॉन और जूलियन मेंटल के बीच का कन्वर्सेशन है। यहाँ पर जूलियन मेंटल के बारे को इंट्रोड्यूस करते हुए सबसे पहले चैप्टर में कहा गया कि जूलियन मेंटल बहुत ही बड़ा वकील थे, ठीक है? बहुत बड़े वकील थे हमारे वेस्ट के कंट्रीज़ में, बहुत बड़े वकील थे अपने कंट्री के, और बहुत जाने माने, बहुत अमीर, ठीक है? मतलब अपने काम को करते हुए उन्होंने इतना पैसा, इतना दौलत शौहरत इकट्ठा किया था, जो इसको हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अपने टाइम के वो बहुत बेहतरीन, बहुत पावरफुल और बहुत ज़बरदस्त वकील थे। उन्होंने अपना वकालत से बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों से जान पहचान बनाई, बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ डेली उनका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता था। बहुत बड़ा बड़ा केस आ रहा है, वो सॉल्व कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में वो अपना ज़िंदगी कहीं खो चुके थे। इतना बिजी शेड्यूल में वो अपना ज़िंदगी कहीं खो चुके थे, कहीं अपना वो सेक्रीफाइस कर चुके थे अपना ज़िंदगी, जिसके कारण उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं रहती थी, और ना उनके बच्चे उनके साथ रहते थे, ना उनकी पत्नी उनके साथ रहती थी। वो अकेले रहते थे। उनके पास बहुत बड़ा मैंशन था, बहुत बड़ा बंगलो कह सकते हैं, बंगलो मैंशन लगभग एक ही होता है। तो बहुत बड़ा मैंशन था उनके पास, लेकिन उसके बावजूद वो अकेले रहते थे पूरे मैंशन में, ठीक है? नौकर्स बहुत सारे हैं,
लेकिन फिर भी परिवार अपना कोई नहीं, हंसने खेलने के लिए कोई नहीं, बोलने के लिए कोई नहीं, बस सुबह से शाम तक सिर्फ किताबें ही किताब, मोटे मोटे वकालत के किताबें, केसेस केसेस केसेस, ताकि वो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सके। उनके ज़िंदगी में पैसा इकट्ठा करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो उन्होंने पैसा जम के इकट्ठा किया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। उनके पास एक रेड फेरारी भी थी, जो उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रिय फेरारी थी। और इन सारे के बीच में बस यही, मतलब पहले चैप्टर का यही हमारा सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि इनके पास सारा कुछ था, ठीक है, लेकिन वो अंदरूनी खुशी नहीं थी, उनके अंदर में वो फुलफिलमेंट नहीं था, ठीक है ना कहीं एक कमी थी। सारा कुछ होने के बावजूद भी एक कमी थी इनके ज़िंदगी में। तो उस कमी को इन्होंने कैसे पूरा किया, आगे के चैप्टर्स में हम लोगों को मिलता है। आगे इस कहानी को ले जाते हुए इस बुक में कहा गया है कि अचानक वो कोर्ट रूम में थे एक दिन, और अचानक से वो बेहोश होकर के गिर पड़े बीच कोर्ट रूम में। सभी लोग भौचक्के रह गए कि आखिर इन्हें हुआ क्या। प्रेस, मीडिया, लोग इधर उधर सारे लोग सोच में पड़ गए कि इनको क्या हुआ। उनको उठा करके जैसे तैसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, और वहाँ पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक आया, उनको एक हार्ट अटैक आया था, और वो अभी एडमिट थे हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में एडमिट होते होते वो सोच रहे थे कि इतने मेहनत के बाद, इतने काम करने के बाद उन्होंने क्या पाया अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी तो नहीं। पैसे बहुत कमाए, लेकिन लोग उन्होंने नहीं कमाए, उन्होंने जज्बात नहीं कमाए, ओके, उन्होंने जो रिलेशंस हैं वो नहीं कमाए लोगों के साथ में, क्योंकि इतना के बावजूद वो अभी बस मरते मरते बचे हैं। और इतने के बावजूद उनके पास में अभी कोई नहीं है, उनके परिवार में से कोई नहीं है। पैसा तो उनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके परिवार में से कोई नहीं है, उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ बोलने के लिए कोई नहीं है वहाँ पर हॉस्पिटल में। तो यही सारा चीज़ सोचते सोचते उन्होंने डिसाइड किया फाइनली कि ये सारा कुछ छोड़ देना है। और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, आईसीयू में थे एडमिट, और वो डिस्चार्ज हुए, तो सारा कुछ अपना जितना भी ज़मीन जायदाद था, इवन कि वो जो रेड फेरारी था वो भी उन्होंने बेच दिया, सारा कुछ बेच दिया। सारे पैसे लेकर के वो कहीं दूर चले गए। कहाँ गए ये अभी तक किसी को खबर नहीं है, किसी को भी ना बताए, किसी को भी ना कुछ बोले, वो बस चले गए, और बस चले गए और कुछ नहीं। अब ये कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, और वापस आए या नहीं आए, ये हम लोगों का अगले चैप्टर में बताया गया है। तो जो जूलियन मेंटल हैं वो कहाँ गए थे और क्यों गए थे, ये अगले चैप्टर में है, तो इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर हमारे चैनल का जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, ये अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये बुक बहुत बेहतरीन है, मैं इसका कंसेप्ट आपके पास लेकर आ रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप तक पहुँचे, और आप भी कोशिश कीजिए कि ये बहुत लोगों तक पहुँचे। तो और अगर कोई चीज़ का दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, जो भी पसंद ना आ रहा हो, और जो पसंद आ रहा है वो भी प्लीज़ कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जूलियन मेंटल, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी बाय रॉबिन शर्मा। थैंक यू, नमस्कार।